आखिरकार एक्सोयान को आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिल गई, यानी सोल फल मिल गया। अब कहानी आगे, और अब जियान को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है जिसको वो एक्सोयान और सबको बताती है, और उसके बाद वो लोग उस चीज के बारे में जानने के लिए वहां से आगे बढ़ते हैं और उनको एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है जिसका पीछा वो करने लगते हैं। लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद वो ऑरा गायब हो जाती है, जिसके बाद वो सब लोग रुकते हैं और बोलते हैं ऑरा तो यहीं से आ रही थी, वो कहाँ गई? जिस पे जियान बोलती है मुझको लगता है कि ये जगह जंगल के बीच की है और ऑरा जो बुला रही थी वो भी यहीं कहीं है, लेकिन अब हमको महसूस नहीं हो रही, लेकिन मुझको पक्का यकीन है कि वो यही है। जिस पे भालू भैया बोलते हैं हमको तो सिर्फ दीवारें दिख रही हैं, और भालू भैया ये बोलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से भालू भैया एक इनविजिबल दीवार से टकराते हैं और दूर फेंकाते हैं, जिसको एक्सोयान कैच कर लेते हैं और उनको एक जादुई इनविजिबल दीवार दिखता है, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दीवार यहाँ कहाँ से आई, यानी ये एनर्जी फील्ड किसने है बनाई। तभी जियान बोलती है ये एनर्जी फील्ड ये तो लेजेंडरी बीस्ट अपने आखिरी समय में बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई लेजेंडरी बीस्ट कभी था और वो अपने आखिरी समय में इस फील्ड को बना के उसी के अंदर खत्म हो चुका है। जिसको सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले उन लोग कुछ समझ पाते जियान अपना हाथ फील्ड की ओर बढ़ाती है, लेकिन बाकी लोग डरने लगते हैं। तब जियान बोलती है भरोसा रखो यार, मेरे को विजन आ रहे हैं तो इसका मतलब इसका कनेक्शन मेरे से ही है, और ये बोलते हुए अपना हाथ वो फील्ड में रखती है, और जो एकदम स्वाभाविक था, जी हाँ करेक्ट, उसको कुछ नहीं होता है, और ये सब हम सबको पता था, और जिसको नहीं पता तो कमेंट में बता देना। और ये सब देख के उन सबको समझ में आ जाता है कि जो लेजेंडरी बीस्ट अंदर था वो ड्रैगन क्लान से ही बिलोंग करता था। लेकिन तभी सियान को अजीब से विजन फिर से आने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने ड्रैगन और फिनिक्स की लड़ाई के विजन चलने लगते हैं, जैसे मोबाइल में तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो इसी प्रकार से उसके सामने दिखने लगते हैं। ये देख के सियान एकदम हैरान हो जाती है और पीछे हटती है और बोलती है क्या यहाँ पे सिर्फ मेरे ड्रैगन क्लान का एनर्जी फील्ड नहीं है, यहाँ पे फिनिक्स क्लान का भी एनर्जी फील्ड है, अब तो मुझको यहाँ जाना ही होगा और क्या राज छुपा है वो मेरे को खुद से देखना होगा, ये सियान बोलती है। अबे साले, मेरा मतलब जियान बोलती है, थोड़ा सा इधर उधर निकल गया हूँ तुम माफ कर दे। इतना बोलते हुए सियान अपने दोनों हाथ को उठा के एनर्जी फील्ड को चीरने लगती है और अचानक से एक चमक उनके आंखों के सामने आती है और उनकी आंखों को अंधा कर जाती है, और अगले पल जब उनको दिखने लगता है तो वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंच के सब लोग हैरान हो जाते हैं। और इस पे भालू भैया और बाकी कुछ बोलते इससे पहले सियान बोलती है सामने तो देखो, और उन लोग सियान की बात सुन के सामने की ओर देखते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा विशालकाय ड्रैगन और फिनिक्स खड़े हुए थे, यानी उनकी मूर्ति खड़ी हुई थी, शायद वो मूर्ति थी या फिर उनकी ओरिजिनल बॉडी ही थी जो अब लड़ाई के कारण पत्थर बन गई थी, और उनके बीच में कुछ तो दिख रहा था, जिसको देख के सियान और बाकी सब वहां तुरंत जाते हैं। और सियान आगे बोलती है ये लेजेंडरी ड्रैगन और फिनिक्स कई हजारों साल पहले लड़ रहे होंगे और ऐसे ही लड़ते लड़ते ये पत्थर बन गए होंगे। लेकिन तभी सियान बोलती है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ड्रैगन तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं फिनिक्स के मुकाबले, तो फिर फिनिक्स से ये ड्रैगन कैसे हार सकता है। तभी एक्सोयान बोलता है मुझको लगता है कि यहाँ पर नीचे कुछ रखा है जिसकी रक्षा ड्रैगन कर रहा था, इसलिए वो पूरी ताकत से लड़ नहीं पा रहा था, और इसलिए लड़ते लड़ते उसने फैसला किया और उस चीज को बचाने के लिए खुद को और फिनिक्स को पत्थर बना दिया। ये सुनते हुए जियान आगे बढ़ती है और बोलती है ड्रैगन इंपीरियल फ्रूट, जिसको सुन के और देख के फल को सब लोग हैरान हो जाते हैं। और इधर से जियान बोलती है मुझको यकीन नहीं होता ड्रैगन इंपीरियल फ्रूट सच में एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में मैंने अपने परिवार से सुना था, लेकिन मुझको तो लगा था कि ये सिर्फ कहानी और इतिहास में अब खो गया है और हकीकत में कभी भी कहीं भी मिलने या देखने नहीं मिल सकता है। जिसको सुन के एक्सोयान बोलता है लगता है मुझे इसी फल ने तुमको यहाँ पे बुलाया, जिसको सुन के सियान बोलती है हाँ तो फिर इस फल को यहाँ रहने देना सुरक्षित नहीं होगा, जल्दी से इसको लेके मेरे अपने क्लान में मुझको जाना होगा, वरना गलती से अगर किसी और के हाथ में लग जाएगा तो ये हमारे लिए और किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, और खासकर फिनिक्स क्लान के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन्होंने इसको खा लिया तो उनका ब्लड लाइन नेक्स्ट लेवल में इवॉल्व हो जाएगा और फिर ड्रैगन क्लान को वो खत्म कर देंगे, क्योंकि वो ड्रैगन क्लान से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये बोलते हुए सियान आगे बढ़ती है और वो फल को लेने वाली रहती है, लेकिन तभी स्पेस क्रैक होता है और सारे के सारे जितने भी एक्सोयान के दुश्मन होते हैं और फिनिक्स क्लान वहां से बाहर निकलता है, जिसको देख के सियान बोलती है नेवला और मुर्गियां एक साथ आ गई हैं, जिसको सुन के फैंग बोलती है मुर्गी, मैं मुर्गी नहीं हूँ फिनिक्स हूँ फिनिक्स, और एक बार ये फल खा लूंगी तो मैं ड्रैगन को खाने वाली फिनिक्स बन जाऊंगा इसलिए तू सपोली लड़की जल्दी से वहां से हट जा और वो फल मुझको दे दे, वरना आज तेरी और तेरे दोस्तों की यहीं पे मौत होनी है। समझ में आया मैं क्या बोल रही है? जिसको सुन के भालू भैया बोलते हैं अरे मुर्गी ये फल हमारे ड्रैगन क्लान को बिलोंग करता है, छोटी मोटी मुर्गियों को फल दाना समझ के नहीं चुगने दिया जाता है, इतना तेरे को समझ में नहीं आता है। जिसको सुन के फैंग का दोस्त बोलता है अरे दो बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते, और उसे भी तू कौन सा रियल ड्रैगन हो रहा है, तू तो उनके ब्लड का छोटा सा हिस्सा अपने अंदर पाल रहा है। जिसको सुन के एक्सोयान और मास्टर टियान सब लोग अपने डोजन लेवल के पावर का एक्टिवेट करते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं।
और इतना देखते हुए एल्डर युआंग तुरंत अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और अपने ओरा से सबको सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं और डराते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वो फल हमें दे दो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो फल तो हम ले ही लेंगे, लेकिन तुम लोग भी यहीं आज खत्म हो लोगे। ये सुन के एक्सोयान बोलता है अरे दादाजी मैं तो कतई डर गया, थर-थर कांपने लगा। आपको पता है क्या, बचपन से ही मैंने आप जैसे बहुत देखे और बहुत अच्छे से उन सबको धूल चटाए। विश्वास नहीं है तो पीछे एल्डर खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए, और अगर आप नहीं मानते तो चलिए आप भी दम लगा लीजिए, हम भी देखते हैं कि कैसे आप यहाँ से फल ले जाते हैं और जीतते हैं। और इतना बोलते हुए एक्सोयान अपने सारे पवट को बाहर निकाल लेता है और उनकी पावर एक्टिवेट कर देता है। और बस इतना ही बोलने की देरी थी कि एल्डर फियांग बोलते हैं हमला, और एक्सोयान बोलता है ओके एल्डर चलो मैंने भी गेम शुरू कर दिया, और दोनों ओर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और अब क्या था, भालू भैया एक तरफ लड़ने लगे, दूसरी तरफ हमारी नशीली लड़की अबे साले यानी पॉइजन गर्ल दूसरे से लड़ने लगी। यानी एल्डर ली से वो लड़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि एल्डर ली मौके का फायदा उठा के उसके ऊपर वार करने के लिए आ गए थे और अपनी 3000 थंडर टेक्निक को यूज करते हुए उसके पीठ पीछे से उसके पीठ पे वार करता है। देख रहे हो ये ली कितना बूढ़ा है, लेकिन अभी भी लड़की की पीठ पीछे से वार करता है। एक मिनट, गलत नहीं सोचना है। और अब एल्डर ली हंसते हुए बोलता है अरे नादान लड़की तेरी जगह इस लड़ाई में नहीं मेरे दिल में है। और इतना सुनते हुए नशीली लड़की बोलती है ना नहीं दादाजी, मेरी जगह आपके दिल में नहीं आपके हाथ में, जरा देखिए। तो जो सुन के तुरंत एल्डर ली चौंक जाता है और अपने हाथ की ओर देखता है तो ये क्या, उसके हाथ में तो जहर फैलने लगा था। इसीलिए तो दादाजी लोग बोलते हैं ना कि लड़कियां खतरनाक होती हैं और एक गलती भी आपको मरवा सकती है। तभी सीन चेंज होता है और मास्टर टियान को दिखा देता है जिनके पीछे से बहुत ज्यादा एनर्जी वाली निंजा ब्लेड उनकी ओर आती है, जिसको महसूस करते हुए वो तुरंत वहां से डॉज करते हैं। तभी सामने से आवाज आती है मान गए गुरु तुम तो डॉज करने में बहुत अच्छे हो, और से मेरे सामने तो तुम अभी भी बच्चे हो। ये सुन के मास्टर टियान समझ जाते हैं कि उनकी वो बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बोलते हैं हाँ अंकल हम बच्चे हैं जिसकी आधी पावर भी आप अभी तक यूज नहीं करवा सके हैं। और इतना सुन के वो एल्डर आग बबूला हो जाता है, लेकिन सीन बदल जाता है जहाँ पे एल्डर हुआंग और एक्सोयान के पपेट आपस में लड़ रहे थे। और सच बताऊं तो वो पपेट एल्डर के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन पपेट का जो पाप था यानी महापपेट था यानी डीमन पपेट, वो उनकी अच्छी से बैंड बजा रहा था और उनको बैलेंस होने का भी टाइम नहीं दे रहा था। अब एल्डर बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे और देख रहे थे कि उनके साथ भी कोई अच्छी हालत में नहीं थे, इसलिए वो फैंग को चिल्लाते हैं और बोलते हैं जल्दी से हमारे फिनिक्स क्लैन के लेजेंडरी एल्डर उनको एक्टिवेट यानी वापिस जगा दो और आज इन सब का खेल यहीं पे खत्म करवा दो। और अब क्या था, फिंग तुरंत एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है और अपना ब्लड ड्रॉप डायरेक्ट उस फिनिक्स स्टैचू पर गिरा देती है और वापस से उस फिनिक्स को समन करने लगती है, जिसको देख के सियान बोलती है अरे मुर्गी, अगर तू अपने बड़े मुर्गे को बुला सकती है तो ये मत भूल मैं भी अपने एल्डर को वापस इस धरती में ला सकती हूँ। और बस इतना ही बोला था कि सीन बदल जाता है और एक्सोयान और वो एल्डर यानी जो फैंग का सीनियर था उसकी लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पे वो हर कोशिश करके एक्सोयान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक्सोयान एक अच्छे से लात मार के उसको जमीन में दफना देता है। लेकिन ये क्या, एक्सोयान पलट के देखता है तुरंत फिनिक्स क्लैन का एल्डर जो था यानी लेजेंडरी एल्डर वो अब जागने वाला था और अचानक से वो जागता है, जिसको देख के एक्सोयान हैरान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। और फैंग का साथी जो नीचे पड़ा हुआ था अब हंसते हुए बोलता है हा एक्सोयान अब तो तेरा मरना पक्का है। लेकिन तभी हमको सियान को दिखाया जाता है वो भी अब फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दी थी और अपने ओरिजिनल रूप में यानी एडल्ट रूप में आके अपने ड्रैगन क्लैन के लेजेंडरी एल्डर को जगाने लगी थी। लेकिन तभी फिनिक्स क्लैन का जो एल्डर पत्थर बना हुआ था वो एक्टिवेट हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है और बाकी जो फिनिक्स क्लैन के लोग थे और एक्सोयान के दुश्मन थे वहां से हट जाते हैं और तुरंत उन लोग खुशी बनाने लगते हैं। लेकिन तभी फिनिक्स क्लैन के एल्डर की नजर सियान पे जाती है और वो तुरंत बोलते हैं ये लड़की जो ड्रैगन क्लैन से है इसको तुरंत रोक दो, ड्रैगन एल्डर के जागने से पहले इस फॉर्मेशन को तबाह कर दो ताकि वो ड्रैगन एल्डर कभी जाग ही ना पाए और हमारा प्लान कामयाब हो जाए। इतना ही एल्डर फैंग को बोलता है, तभी फैंग ये सुन के तुरंत फिनिक्स एल्डर को अटैक करने के लिए इशारा करती है और क्लैप मारती है और बहुत सारे आग के गोले जियान की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वो गोले जब टकराते हैं तो वहां पे सब धुआं हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस धुएं के बीच में असल में क्या हुआ है, जियान बची है या फिर उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।